पॉलिसी है तारीख 27/1/2026। तो ट्रंप साहब ने अपनी नई रक्षा नीति 2026 जारी की है। देखिए पहले देखें हम 2022 में जो बाइडेन साहब थे तो अमेरिका की जो रक्षा नीति थी वो क्षेत्रीय सहयोग, लोकतंत्र और साझेदारी पे आधारित थी। मतलब जो अमेरिका के सहयोगी देश थे उनके साथ सहयोग था, साझेदारी थी। लेकिन आज 2026 में जब बाइडेन साहब ट्रंप साहब सत्ता में है, नई रक्षा नीति पूरी तरह न सिर्फ अमेरिका केंद्रित है वरन आप देखें कि उसने दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर्स, सैन्य वर्ल्ड ऑर्डर्स की नींव रख दी है। अमेरिका ने सबसे पहले जो झटका दिया है यूरोप को दिया है। यूरोप के सारे देश अमेरिका की न सिर्फ सैन्य छतरी के नीचे थे वरन हम देखें कि यूरोप का जो भी समस्या होती थी, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की है, आर्थिक है, सामाजिक है, उन सभी समस्याओं में अमेरिका जो है सहयोग की अग्रणी भूमिका निभाता था। अब ये सब तो छोड़िए, अमेरिका ने यूरोप से कह दिया है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। खतरा बरकरार है रशिया से और अन्य खतरे जो है मौजूद है, लेकिन सबसे पल्ला जो है अमेरिका ने झाड़ लिया है। अमेरिका की अब जो रक्षा नीति है वो बेसिक कब्जे पे है, सैन्य प्रभुत्व पे है। चाहे वो कनाडा को, वेनेजुएला को कब्जा करने की नीति हो, चाहे ग्रीनलैंड और पैनामा में अपने सैन्य हस्ते बढ़ाने की नीति हो। मुख्य जो लक्ष्य है अमेरिकी रक्षा नीति का कब्जा करना है, अमेरिका का सैन्य प्रभुत्व बढ़ाना है। ज़्यादा दुखद यह है कि अब दुनिया में जो सबसे बड़ी दूसरी सैन्य ताकत है चीन, जो सारी दुनिया को आतंकित किया हुआ है अपने सैन्य विस्तारवाद से, उस पर भी ट्रंप साहब ने चुप्पी साध ली है। न सिर्फ चाइना के पर चुप्पी साधी है, वहाँ सहयोग की बात है, जबकि बाइडेन साहब के ज़माने में चाइना दुश्मन नंबर 1 था। सबसे बड़ा शिकार चाइना का होने वाला ताइवान, उस पर भी अमेरिका ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कह दिया गया है लगभग कि ताइवान भी अपनी रक्षा स्वयं करे, यानी चाइना को कह दिया गया है निगल लो ताइवान को। ट्रंप की इन्हीं नीतियों की वजह से हम जानते हैं कि एक इस्लामी नाटो भी सारी दुनिया में नए सैन्य गठबंधन के रूप में उभर रहा है और उसी को काउंटर करता हुआ एक भारतीय एंटी इस्लामी नाटो संगठन भी जो है भारत तैयार कर रहा है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी देन ट्रंप साहब है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस बदलती दुनिया में और इस बदलने में लगे दुनिया को ट्रंप साहब से पूरी दुनिया को चौकस रहना है। उनकी अस्थिर नीति अमेरिका को मेक अगेन ग्रेट बनाने की जो पॉलिसी है वो न सिर्फ भारत को प्रभावित कर रही है, सारी दुनिया को प्रभावित कर रही है। एक नए उथल पुथल के दौर में सारी दुनिया को प्रवेश करा रही है, चाहे वो सैन्य गतिविधि हो, चाहे आर्थिक हो। चूँकि केंद्र में अमेरिका है, अमेरिका ने ही विश्व आर्थिक नीतियाँ तैयार की थी, विश्व आर्थिक सैन्य गठबंधन तैयार किए थे और अब ट्रंप साहब के नेतृत्व में उन सबको ध्वस्त करने की तैयारियां चल रही हैं। चलिए देखते रहिएगा आगे क्या होता है। ट्रंप साहब है और नई दुनिया है। धन्यवाद, नमस्कार।